इस शरीर को साहब ने कहा कि माया मरी न मनमुआ मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मोहे कह गए साहेब कबीर। इसको मारने की जरूरत है, शरीर मरता है। आपने कहा, आप जैसे कहा, आप गीता को उल्टा के देखिए, नैनम छिदंती शास्त्रानी, यानी आपको, आप जो हम हैं ना, जो मैं हूँ वही आप हैं, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन आपको कोई नहीं जला सकता है ना कोई। हम क्या हैं? ये मानव के शरीर में जो 5 तत्व और 25 प्राकृतिक है। बड़ा आप गुड रहस्य बात आपने पूछ लिया। तो ये 5 तत्व 25 प्राकृतिक से मानव का शरीर बना है। इसमें 3 गुण है और ये सप्त धातु से बना हुआ ये मानव का शरीर है। इसमें अरबों खरबों जीवाणु है ना। और इस धरती पर आज से 4.5 अरब वर्ष पहले जीव आया। कितने वर्ष पहले? 4.5 अरब वर्ष पहले इस जीव आया धरती पर। ये सब थोड़ा वैज्ञानिक रिसर्च की बातें हो जाएगी, बहुत ऐसी चर्चाएं हो जाएंगी। विचार कीजिएगा, तब से लेकर के हम अनादिकाल से हम ये धरती पर हम आते और जा रहे हैं। ये कौन आ रहा है? ये शरीर बदल रहा है। ये जो है रक्त बीज से बना हुआ है, रज बीज से बना हुआ है। ये पानी है, ये पानी से तो बना है। तो इसलिए ये क्या होता है, इसका रूपांतरण होता है। आप इसको क्या कीजिए, जलाइए नहीं। 2 दृष्टि से। एक तो सबसे पहला दृष्टि प्रकृति को देखिए, क्या करना है। अगर आप कहेंगे कि हम सदियों से हम इसको हमारे पूर्वजों ने जलाते आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास पे ले जाता हूँ। आज से पाषाण काल युग में कौन मानव किसको जला रहा था? कौन गंगा स्नान करा रहा था और कौन नदी में उसको प्रवाह कर रहे थे? जाते नहीं, हम जाते नहीं ले जा रहे हैं। आप इधर इतिहास को छोड़ दीजिए, थोड़ी पाषाण काल युग में चले जाइए, तब तो मानव था कि नहीं था? जरा क्या साहेब, उस समय में क्या होता था? किसी को किसी का बेटा बेटी मर जाए तो क्या उसको जलाते थे? नहीं, जो जैसे जहाँ था वहीं पे मरिए। जैसे आम मर जाते थे वैसे रहते थे। लेकिन प्राकृतिक अपना संतुलन उस समय भी बना करके रखा था। लेकिन आज प्रकृति को मानव ने विकृति कर दिया है, विकृति की ओर जा रहे हैं। ये बाबा जो हमको अभी आप जो कह रहे हैं बात कि हमको सब ये बच्चों को, ये आपके गरुड़ पुराण में चर्चा है। आपने साहब क्या चर्चा कर दी है, बड़ा फिर जोरदार शब्द हो जाएगा। ये जो चर्चा है ना गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में ये चर्चा है कि 10वां अध्याय में लिखा है। गरुड़ पुराण के 10वां अध्याय में है यति सती सन्यासी और बालक। ध्यान देंगे किसको? यति सती सन्यासी बालक को नहीं जलाना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में चर्चा है। क्यों नहीं? क्योंकि यह स्वतः मुक्त होता है। क्या होता है? स्वतः मुक्त होता है। जो बंधन में उसको ना आप जलाइएगा, और जो स्वतः मुक्त है उसको, जैसे बच्चा को हम नहीं जलाते हैं, छोटा बच्चा क्या करिएगा, उसको जलाइएगा? नहीं जलाते हैं। इसलिए जो स्वतः मुक्त है, और जलाने के बाद इस शरीर में, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गुड रहस्य बात है, बात मत करो जी। ए डीजे वाला भैया, तनी डीजे बंद करो। इस शरीर में 10 प्राण है। कितने प्राण है? 10 प्राण है। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। प्राण इस शरीर में प्रत्येक 2-2 घंटा पे अपना अपना क्रिया करता है, रहता है शरीर में ही अंदर। मैं नाम बताता हूँ। प्राण अपान, उदान, वयान, समान, नाक, कुर्म, कृंकल, देवदत्त, धनंजय। 5 प्रमुख प्राण है और 5 इसके सहयोगी प्राण है। इसी 10 प्राण में एक धनंजय नाम का प्राण है। यानी जब कहते हैं ना कोई मर गया हो, ओकर प्राण उड़ गेले, अपना ठेठी भाषा में की कहै हो, ओकर प्राण उड़ गेले, कतऽ उड़ गेले। तो थोड़ा और मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा बहुत गुड रहस्य हो जाएगी, काफी आध्यात्म की चर्चा हो जाएगी। यानी कहता है कि प्राण उड़ गया, कहाँ गया जी? ये गया कहाँ? आप लोग जरा चिंतन कीजिए, बाबा हम लोग जो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ना जो आज तक जो गया है वो कह के नहीं गया कि हम फलाने जगह जाने वाले हैं, और जो आने वाला है वो कह नहीं सकता है कि हम तुम्हारे घर में पता ले रहे हैं। लेकिन हमारे अनुभवों ने कहा, किसने कहा? हमारे जो ऋषि मुनि का रिसर्च है, जो अनुभव है, उसने कहा कि शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, कितनी नाड़ियां हैं? 3 नाड़ी हैं, इंगला, पिंगला और सुषमना। इस 3 नाड़ी में जो सुषमना नाड़ी है, ये सुषमना नाड़ी ही अन्य योनियों में ले जाने का प्रविष्ट यानी काम करता है। आप नहीं होते तो चर्चा नहीं होती। ये बाबा सबको तो हम सुना देते, बहुत सारी ऐसे सत्संग होना भी जरूरी है। आपको ये आशा जो है ना, आशा, मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ, ज़्यादा दिन का नहीं, 3-4 महीना पहले की घटना है, हकीकत घटना है। कार्यक्रम हमारा नेपाल में थे, हम लोग नेपाल में थे, साहब जी थी नेपाल में, शास्त्री जी साहब जी रोसड़ा वाले, साथ दमक में कार्यक्रम था। तो और बहुत सारे जगह कार्यक्रम में गए। जब हम लोग विराटनगर में थे तो एक बाबा हम लोग के साथ में थे।
तो वो बाबा जिस दिन हम लोग आने वाले थे, जैसे कल चले जाएंगे हम लोग, तो आज के रात में अनुभव, आप मैं जो बता रहा हूँ अनुभव की ज्ञान बता रहा हूँ, वो शास्त्र वेद को आज तक हमने नहीं पढ़ा है, सच में मैं कह रहा हूँ। आप लोग को लगता होगा कि बहुत ही किताब पढ़ा होगा, हमने एक ग्रंथ को नहीं पढ़ा है। गुरु जी ने हम लोग को इतना भर दिए हैं कि गुरु जी ने इतना हमको दे दिए हैं कि गहन कर लिए हैं, और हमको अध्ययन करने का फुर्सत नहीं मिलता है। क्योंकि हमको तो गुरु जी से न चाहिए क्या, पूंजी तो कमा कर गुरु जी रखे, हमको सिर्फ ले लेना है। लेकिन आपको जो पूंजी मिलेगा उसको संभाल कर रखने वाला कोई बिरले होगा जो आपको संभाल सकता है। कैसा, तो पुत्र तो सपूत चाहे कुल के निशानी, और चेला तो उजागर चाहे गुरु के निशानी। गर्व से कहते हैं कि हम भी किसी के चेला है कि नहीं? और ऐसा गुरु है तब न कहते हैं। हमारा मान लीजिए कोई गुरु ऐसा हो जाए, उसने सब कुछ हम ही को दो, हम बेटी बाटी को दे जाए, तो कोई गर्व से कहेगा कि हमारे गुरु महाराज हम छे, कहेंगे साहेब। गर्व से सीना चौड़ा होता है कि पूरे भारत में हम लोग आते हैं भ्रमण करके, कहते हैं कि हमारे गुरु जी भी हैं। विचार मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो चर्चा कर रहे थे, वो साहब जी थोड़ा घबरा गए। संजोग से मेरा उस दिन 2 बजे नींद टूट गई, पता नहीं कैसे। मैं 10 बजे सोता हूँ, 6 बजे मतलब 4 बजे मेरा नींद टूट जाता है। लेकिन संजोग से पता नहीं उस दिन क्या 2 बजे हमारी नींद खुल गई, संजोग से। बीच में मैं कभी नहीं उठता हूँ। ये हम बाबा को देखे टहलते हुए आश्रम में, इधर से उधर टहल लेते। हमने कहा कि साहेब की बात से यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हिंदी बोलना पड़ेगा ना, इसलिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ, पता नहीं लग रहा है मुझे क्या हो गया है। मैं थोड़ा उनका नब्ज टटोला। मैंने कहा हो सकता है इनका बीपी बढ़ गया है। कहा कि साहब आज मैं बहुत बेचैन हूँ, परेशान हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा बेचैनी है। सुबह फोन आया, दमक से विराटनगर फोन आया। हम लोग को किसी को समझ में नहीं आया क्या उसने बोला, क्या घटना बताया। न हम लोग को खबर लगा और न जिसको फोन किया वो भी समझा, समझ में किसी को नहीं आया। 2 जगह कार्यक्रम था, एक ही दिन में 2 जगह कार्यक्रम था। वो बाबा बेचैन, नीचे उसको एक बार ले गए, कहे कि इनको बीपी चेक करवाइए, कहीं बीपी गड़बड़ होगा, बढ़ गया होगा। तो बीपी भी नॉर्मल, लेकिन बेचैन है। बाबा क्या है, बेचैन है। कार्यक्रम मतलब संपन्न होने के बाद, विदा होने के बाद, जब हम लोग निकले, कहाँ जोगबनी जैसे एंट्री किए हैं, मेरे ही मोबाइल पे फोन आया आश्रम पर से। कहते कि साहेब फलना साहब से बात करके, बोले की बात, तब उनकर पत्नी जो है न मर गए। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या बोला उन्होंने, फोन पे मुझे कह रहे हैं कि फलाने बाबा का पत्नी मर गया। मैंने कहा कैसे मर गई, वो तो ठीक ठाक थी। कहा कि सांप काट ले लेके तो मेरे के लिए। कल कितने बजे मरा है, तो कल के 1 बजे रहते मर ले। विचार कीजिए, मेरा दिमाग उसी समय कॉन्सेप्ट जो था मेरा सीधे कहाँ चला गया, सदगुरु कबीर की बानी, जहाँ आशा तहाँ बासा होई। ये बूढ़ी माई जब मर रही ने से मोन बुढ़वा नंग चल गए। उरी बीरी नहीं कुछ, उरी बीरी लगा दो तोरा अपना ठेठी भाषा में। देखिए मरा कहाँ, ये अनुभव की चीज़ है। जबकि उसको बीपी नहीं बढ़ा है, मैंने चेक करवाया उनको नीचे जाकर के, लेकिन फिर भी बेचैन है, परेशान है। इसलिए अभी हमने आपको जो चर्चा किया, ये जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये आपको ऊर्ध गति में ले जाने का काम करता है, और नीचे आपको वही ले जाएगा। इसलिए अपने अपने श्वास का कीमत रखिए बाबा, बड़ा कीमती है ये, है ना। इसलिए स्वसम वेद का ज्ञान रखिए। खाली कंठी माला चंदन टीका आप दल भंडारा पूर्णे से काम मत रखिए। जो आत्मज्ञान है उसको लीजिए, वो खजाना को लीजिए। हम लोग बहुत सदियों बार कितने बार खाए, सदगुरु कबीर का खाते खाते जुग गया, भरा नहीं है किसी का पेट। आज तक किसी का पेट भरा है नहीं भरा है। इसलिए विचार करना है। आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किए, इसलिए ये शरीर मरेगा, शरीर में जो है रूपांतरित होता है। ये आत्मा प्राण तो निकल जाएगी, लेकिन इसमें एक प्राण है जिसका नाम है धनंजय, जो मैं गुरु पुराण की चर्चा कर रहा हूँ। उस धनंजय नाम का जो प्राण है, ये 24 से 72 घंटा में निकलता है। अब इसी 24 से 72 घंटा के अंदर में किसी व्यक्ति को जब जलाते हैं, तब उसी में लिखा है कि जब तुम आप किसी व्यक्ति को जलाते हो तो तुमने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित यानी पाप किया तुमने, अब उस पाप का प्रायश्चित करो। पाप को क्या करना है, क्योंकि यानी आपने जीव हत्या किया। क्यों, तो जिस समय शरीर को जलाया जाता है उस समय में धनंजय नाम का जो प्राण है दुखी होकर के निकलता है ना। इसलिए कहा कि तुमको ये बध लगा।
पाप तुमने कर लिया, इसलिए श्राद्ध कर्म की चर्चाएं हुई, नखवाल की चर्चाएं करते हैं। अब मैं इस पर थोड़ा टिप्पणी कर दूं तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, करते हैं। ये नख बाल कटाते हैं, एक बाल कटाते हैं, दाढ़ी मूछ कटाते हैं, म्या की पता नहीं बाप मुझे तो मूछ कटा नाखून, ये महिला सबको नाखून में आरक्षण। हमको बताइए, एक ही माँ से हम भी पैदा लिए, मेरी बहन भी पैदा ली। मेरी जब चाची मरी थी, अभी मैं फिलहाल अपनी घटना बता रहा हूँ, तो हम कार्यक्रम था भंडारा, तो गए थे हम, तब मेरी बहन कहती है कि भैया फोन करो न ठाकुर जी के, कल की बात, तो कहीं नाखून कटेबे, हम तो 4 दिन के मेहमान छिए, हम नाखून कटेबे। हमने कहा रे भरत देखता क्या है, पिलास लेकर आओ, पिलास। समझ गए होंगे। मैंने कहा पिलास लेकर आओ, कहा कि क्या बात है, कल कहा इसको इसमें छुटका लग गया इसको नाखून में, चलो नाखून खींच लेते हैं इसका। चुप हो गई, यानी नाखून में छुटका लगा तो तुम नाखून को खोट लेगा, तुमको छुटका उतर जाएगा। और हम सबको केस कटा लेंगे, सदर कमेगा केसन का बिगाड़िया, जो मुरे 100 बार, अब बार बार को मुरने भैर बैकुंठ नहीं जाए। अरे एक बार केस को कटा लोगे तो क्या तुमको उसको मरने वाले आदमी को स्वर्ग मिल जाएगा? 16 स्वर्ग की चर्चाएं हैं, मैं 4 स्वर्ग की चर्चा कर देता हूँ। सरकार हमारा गांव से बाभन मट्ठे खेले सुनल जाए, नहीं सुनिएगा, बोलिए मत साहिब। ये कहते हैं कि मरने वाले को भवसागर यानी पार करना है तो बैतरनी नाम का एक नदी है। कथी से लिखा? बैतरनी नदी। कैसा है उसका परिभाषा बताया है, पहचान। खून, बोलिए मत बाबा, खून पीज पौष से भरा पड़ा, हर रंग बिरंग का उसमें जीव है, और उसको पार करने के लिए जो है आप एक काम कीजिएगा, गाय दान कीजिए। क्या करना है? गौ क्यों दान करना चाहिए? तो गाय की पूंछ पकड़ करके वो पार हो जाएंगे। जरा विचार कीजिए, इतना बड़ा गाय है और जीव का की भार कितना होगा? इस आत्मा का कोई भार नापा है? आज तक नहीं नाप पाया है, ना कोई देखा है। बड़े बड़े CCTV बहुत सारे कैमरा लग चुका है, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर दिया उसी को वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी। तो कहा कि उसको बैतरनी नदी पार कर दीजिए। हमने गूगल को सहारा लिया। इस दुनिया में सब बाबा को फेल कर दिया है गूगल बाबा, है ना। कोई प्रश्न का जवाब कोई बाबा दे नहीं दे, गूगल बाबा जरूर दे देगा। हमने बैतरनी नदी को ढूंढना शुरू किया गूगल पे, आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। बैतरनी नदी मुझे कहीं नहीं मिला। संजोग से मैं 2012 में गया था महाराष्ट्र। गुजरात से सब जब गुजर रहे थे तो पालघर के बाद जब निकलते, यानी सीमा गुजरात का समाप्त होता है और बम्बई का शुरू होता है। जो लोग बम्बई को होंगे याद कीजिएगा, ये पालघर के बाद जैसे आप जाइएगा तो एक नदी है, उसका नाम है बैतरना। याद कर लीजिए सब लोग, क्या है ना? बैतरना। वही नदी है गुजरात और बम्बई की सीमा, वो नदी ही बैतरना नदी। ये हमको संजोग से नदी पर जो है ध्यान चला गया, वो पुल पे लिखा था बैतरना। हमको लगा कि हम बैतरनी पार कर रहे हैं, हमको मिस हो गया। हमको लगा कि सही में नहीं तो बैतरनी पार कर रहे हैं, कहीं पढ़ने में तो गलती नहीं हो गया हमको। हम क्या किए, अगला स्टेशन पर जाकर उतर गए। उतर के फिर आगे पिछले स्टेशन, हम 3-4 बार हम उसको स्टेशन पर जो बोर्ड लगा था नदी में, हमने गौर से पढ़ा। हमने कहा एक बार में धोखा हो सकता है पढ़ने में, हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर तो इससे बन गए थे, हो सकता है आपको धोखा लग गया है पढ़ने में। 3-4 बार उसको देखा, लेकिन वही बैतरना दिख रहा है मुझे। मैंने कहा लगता है यही बैतरना नदी है, बैतरनी, इसी को पार किए। आप गौर से देखें नदी में सही में वो खून पी से भरा पड़ा है कि नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मिला। ये क्या है? धर्म के नाम पर मैंने आपको चर्चा किया है। आपको क्या है? आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाय दान करो, छाता दान करो, जूता दान करो, खटिया चटिया पटिया ऑन दान, पता नहीं, सोना चांदी क्या क्या दान देते हैं। सरकार भूमियो दान करेगी, साहिब बंदगी। बोलिए मत साहिब, क्या हो रहा है सो सुनिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं, पूरे दुनिया में मैं एक प्रश्न का पूछता हूं, आप पूरे दुनिया दान कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वो 1 नंबर का पापी था जिसके नाम पर आपने दान किया है। क्या था? 1 नंबर के पापी, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, उसको सदगति मिलेगी। विचार कीजिए, हमारा कर्म ही हमें ले जाएगा।